चलो, ओके डियर, ऑल ऑफ यू आर देयर। करें शुरू। कुछ आवाज नहीं आ रही। यस सर। चलो सर ओके। वो स्लाइड शेयर कर दोगे एक बार जिसमें परचेज के नेम्स और इमेज वो ड्राइंग दी हुई थी सर, स्केच। ओके ये वाली, दिस वन। ओके सर, फोटो लेनी थी सर, ले ली। हाँ ले लो ले लो। हाँ सर, हो गया, थैंक यू। इसकी भी ले लो, ये डिस्क्राइब भी किया हुआ है, व्हाट इज सिंगल व्हीप, व्हाट इज गन टैकल, वांट टू टेक, इसका भी ले लो। ओके सर, इसका भी ले लिया, थैंक यू सर। चल ठीक है, बाकी देखता हूँ मैं, आपको ये भेज दूंगा थोड़ा सा, आई विल सी दिस। ये जितना थ्योरी वाला पार्ट है ना, मैं आपकी मेल पे डाल दूंगा। ओके, दिस सैटरडे संडे टाइम निकाल के आई विल पुट इट देयर। ओके, आपको पढ़ने के लिए अभी थोड़ा इस पे कंसंट्रेट कीजिए। आई एम शोइंग यू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है, इसमें आपको उसने दिया डबल परचेज मीन्स टू फोल्ड परचेज टू डिसएडवांटेज। एंड यहाँ पे वो कहता है कि नाउ the hauling part of this purchase is attached to the twin sheave block of luff tackle। so अब मेरे को नहीं पता कि जो दूसरा इसने ब्लॉक अटैच किया है लफ टैकल, वो एडवांटेज पे है या डिसएडवांटेज पे है, तो वो यहाँ से पता लगेगा, कनेक्टेड टू द ट्विन शीव ब्लॉक। तो ये पहले लिख लीजिए न्यूमेरिकल, ट्राई टू मेक अ स्केच। अटकते हैं, आई एम देयर।
अच्छा क्वेश्चन लिख लोगे तो बताओ। लिख लिया सर। ठीक है, सबने लिख लिया। अब थोड़ा इसका स्केच बनाइए जरा। Sir, double purchase and the two-fold purchase are the same thing, right? या टू फोल्ड परचेज। मैंने इसलिए वर्ड रहने दिया क्योंकि क्वेश्चन में, एमएमडी क्वेश्चन पेपर में ऐसा ही लिखा है, तो आप कंफ्यूज ना हो। डबल परचेज मीन्स टू फोल्ड परचेज। बनाया तो दिखाओ, किसी ने बनाया तो। सर एक मिनट दिखाते हैं। ओके, ओके। अच्छा देखिए, एक मिनट, आपने ये जो टू फोल्ड परचेज है इसको तो एडवांटेज में ले लिया है। टू फोल्ड परचेज इज रिलेटेड टू डिसएडवांटेज। देखो मैंने बोर्ड पे बनाया। अच्छा हाँ सर, ठीक है सर, ओके ओके हाँ, उसको थोड़ा मिटाइए। ओके, दूसरा बना लीजिए, दूसरे पेज पे बना लीजिए। बनाते हैं सर अभी। सर लेफ्ट टैकल को एडवांटेज में लेना है या डिसएडवांटेज में लेना है, ये तो लिखा ही नहीं है सर। हाँ देखिए ना, यही लिखा नहीं है, बट उसने क्या लिखा है कि द हॉलिंग पार्ट ऑफ दिस टू फोल्ड परचेज इज अटैच्ड टू द ट्विन शीप ब्लॉक ऑफ द लेफ्ट टैकल। Twin sheep block of the left tackle. So now you got to attach the hauling part of this to the twin sheep block of the left tackle. Left tackle में क्या है? One is single sheep block and one is twin sheep block. अब यहाँ पे तो हमारे पास twin sheep block, twin sheep left में होता है, एक single sheep, एक double sheep. That is connected to the, जैसे ही आप स्केच बनाओगे दैट मीन्स बिना स्केच बनाए आपको पता ही नहीं लगेगा कि वेदर इट इज यूज्ड टू एडवांटेज और डिसएडवांटेज। सर हॉलिंग पार्ट किसको बोलते हैं सर, जो एंड ये वाला दिस इज द हॉलिंग पार्ट। मैं इसको पुल करूंगा तो ये वेट ऊपर जाएगा। जब इस वायर को या रोप को पुल करता हूँ तो ये सारी रोप इसमें टाइट होगी, ये ब्लॉक पूरा का पूरा, दिस इज कॉल्ड फ्लोटिंग ब्लॉक। दिस फ्लोटिंग ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग अप। बेसिकली क्या होता है, जैसे आपकी क्रेन है या डेरिक है, दिस इज योर क्रेन और डेरिक का बूम है, यहाँ पे आपके पास आपने ये परचेज लगाया है, इसमें सिंगल शीव है, तो आप क्या करते हो, आपकी ये वायर यहाँ से विंच पे आ रही है और इस वायर को मैंने यहाँ से एक दूसरे ब्लॉक में लगाया। ये आपकी हुक है। अब जब आप इस वायर को पुल करोगे तो क्या होगा, ये ब्लॉक पूरा का पूरा आपके कार्गो को लेके ऊपर उठेगा।
सेलेक्ट करोगे तो ये ब्लॉक अप एंड डाउन मूव करेगा लाइक दिस, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड फ्लोटिंग, और ये आपका फिक्स ब्लॉक है। सर जैसे हम 15 टन का वेट उठा रहे हैं और हम ये जितना भी बना रहे हैं, जिन टैकल या गन टैकल कुछ भी, तो पर ब्लॉक का SWL कितना होना चाहिए? कौन से ब्लॉक का? सर जो हम यूज कर रहे हैं, सिस्टम हाँ। बना रहे हैं, लेफ्ट टैकल हो, जिन टैकल हो, कुछ भी हो। ओके, तो उसका क्या क्या चीज, क्या क्वेश्चन है आपका? ब्लॉक का सेफ वर्किंग लोड कितना होना चाहिए? हाँ जी सर, ब्लॉक का सेफ वर्किंग लोड। हाँ बच्चे, वो चीज अलग है। आपने वो क्वेश्चन लिख लिया थोड़ा सा। आप सपोज जैसे ये आपका ब्लॉक है, सिंगल शीट ब्लॉक है। अब इसके बीच में से मैंने वायर लगाई है और मैं इसको पुल कर रहा हूँ अपनी विंच के ऊपर। ये वायर गई और यहाँ पे मैंने विंच है, और अब ये मैं इससे वेट उठा रहा हूँ। इसके नीचे हुक है और यहाँ मैंने वेट लगाया, एग्जाम्पल 2 टन। अब मैं आपकी जस्ट अप्लाई योर कॉमन सेंस। अगर मैं ये 2 टन का वेट उठा रहा हूँ तो इस ब्लॉक के ऊपर कितना वेट आएगा? 2 टन ही आएगा सर। 2 टन का तो मैं ये वेट है, इसके ऊपर एग्जांपल मैं कहता हूँ चलो 2 टन का ही मैं टेंशन, हॉलिंग पार्ट के ऊपर भी 2 टन की टेंशन आ रही है एग्जांपल। जस्ट थिंक, 2 टन का मैं एफर्ट यहाँ लगा रहा हूँ और 2 टन का लोड इस वायर पे है, 2 टन का लोड इस वायर पे है। इसके ऊपर कितना लोड आ गया? ये जहां लगा ये ब्लॉक, ये जो शैकल है और ये ब्लॉक है, जो ब्लॉक का शीव है, इसके ऊपर लोड कितना आ गया? 2 + 2 4 टन। अच्छा, वैसे कर लीजिए, न्यूमेरिकल कीजिए, मैं आपको दूसरा एक कराऊंगा, दैट इज अ लिफ्टिंग गियर टेंशन। और अगर सर, टेंशन अगर होता है लिफ्टिंग गियर। सर जैसे आपने डबल परचेज बना, डबल 2 फोल्ड बना रखा है, अगर ये लग गया तो सर फिर? अगेन हमने यही देखना है। अभी आप देखिए, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम ज्यादा जाएगा। मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ कि सपोज ये बॉडी है, forget about weight. Now this body will always try to fall as per the gravity. जो भी इसका वेट है mg, इस बॉडी को यहीं पे रखने के लिए, so that it does not fall, हम क्या करते हैं, इसको एक रोप से टाई अप कर देते हैं। इस रोप के ऊपर कितनी टेंशन आएगी, जस्ट टू कीप द बॉडी नॉट टू फॉल? इक्वल टू mg, isn't it? Yes or no? यस सर। अगर मेरे को इस बॉडी को यहीं स्टेशनरी रखना है तो मेरे को इसका जितना वेट है उसके बराबर ही यहाँ पे, जिसे हम कहते हैं टेंशन, उतनी ही टेंशन इस रोप पे आनी शुरू हो जाएगी। मैंने इसको रोप से यहाँ पे बांध दिया, इस रोप के ऊपर भी उतनी टेंशन आएगी जितना इसका वेट है। अब अगर इस बॉडी को आपने ऊपर उठाना है, डेफिनेटली मेरे को अगेंस्ट द ग्रेविटी जाना है। अब मैं अगर इसको पुल करता हूँ तो मेरे को थोड़ा वेट तो एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा ना। If I want to pull this body, just to keep this body here, I have to apply the weight. इसके ऊपर इस रोप पे टेंशन आएगी उसके वेट के बराबर, बट इसके ऊपर जो टेंशन आएगी वो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, बिकॉज इफ आई हैव टू मेक दिस बॉडी मूव अप। तो इस तरह से आपकी जो ये ऊपर के जो शैकल्स हैं, या जितने भी आपकी इवन जो क्रेन है, क्रेन की जिप या डेरिक की जो बूम होते हैं, पहले थे ये क्वेश्चन कि यार ये आपकी डेरिक है, इसको मैंने यहाँ मास्ट है इससे बांध के रखा हुआ है और यहाँ से मैं इससे वेट उठा रहा हूँ। तो जब मैं वेट उठाता हूँ तो
इस बूम के ऊपर, ये जो आपका क्रेन का जिसे हम जिब कहते हैं या डैरी का बूम कहते हैं, इसके ऊपर कितनी टेंशन आएगी? वो सवाल पहले भी आपके उसमें भी, हाउ मच टेंशन विल कम हियर, हाउ मच टेंशन विल कम ऑन दिस, हाउ मच टेंशन विल कम ऑन दिस, हाउ मच टेंशन विल कम ऑन दिस ब्लॉक, दिस साइकिल, ये सारा कैलकुलेशन होता है। ग्राफिकली यू कैन डू दैट। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा पहले हम इसको खत्म कर लें, फिर थोड़ा मैं इसको टच करूंगा आपको। आपने अच्छा क्वेश्चन दिया, ताकि आपकी क्यूरियोसिटी जो है वो बनी रहे। चलो पहले इसको कर लें सॉल्व। अब आपने एनीबॉडी मेड इसका स्केच बनाया किसी ने? अभी सेकंड टैकल लगाइए, लंब टैकल। नहीं बना? बनाओ यहाँ पे। ऐसे बना। नहीं या चलो दिखाओ। ठीक है, कोई बात नहीं, तब क्या होगा, गलत ही होगा ना। जैसा भी बनाया बताइए। ओके, वेरी गुड। और थोड़ा ऊपर करो, दूसरी तरफ, दूसरी तरफ। यस, ठीक तो बनाया। नाउ लेफ्ट टैकल इज रिग टू एडवांटेज और डिसएडवांटेज? डिसएडवांटेज। यस, वेरी गुड। सो किरत ने ठीक बनाया। अभी देखिए, इसको कहते हैं द हॉलिंग पार्ट ऑफ दिस टू फोल्ड परचेज इज अटैच टू द ट्विन शीप ब्लॉक। अब ये मैं यहाँ पे ट्विन शीप ब्लॉक है, इसकी हुक के साथ मैंने इसकी ये रोप लगा दी, एंड दिस इज द सिंगल शीप ब्लॉक ऑफ लेफ्ट टैकल। इजंट इट? इसको मैं यहाँ पे फास्ट कर देता हूँ डेक पे। दिस इज द डेक। नाउ इफ आई हैव टू पुल ऑन दिस, नाउ उसमें देखो इतना दिया, टू फोल्ड परचेज रिग टू डिसएडवांटेज, ये डिसएडवांटेज, एंड द हॉलिंग पार्ट इज अटैच टू द ट्विन शीप ब्लॉक ऑफ द लेफ्ट टैकल। अब अगर मैं इसकी रिगिंग करता हूँ तो ये स्ट्रेट वे इसका जो हॉलिंग पार्ट है वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा। ये भी इसी डायरेक्शन में है। इफ यू सी, weight pulled in this direction, hauling part effort also same direction, advantage, ये disadvantage। समझ गए? डिसएडवांटेज में कैसे नहीं हो सकता है सर? लेफ्ट साइकिल हाँ? हो सकता है, अगेंस्ट द ग्रेविटी हो सकता है लेफ्ट साइकिल भी डिसएडवांटेज में। लेफ्ट साइकिल हो सकता है डिसएडवांटेज, मेरे को खाली घुमाना पड़ेगा। ये सिंगल शीप ब्लॉक ऊपर लेके आना पड़ेगा, ट्विन शीप ब्लॉक नीचे लगाना पड़ेगा। फिर हम इसको ऐसे पुल करेंगे, इसका जो हॉलिंग पार्ट है वो ऊपर को जाएगा अपोजिट, डिसएडवांटेज में हो तो जाएगा। लेफ्ट साइकिल में जो है सर, मतलब कि जो रनिंग एंड होगा वो डबल साइकिल के पास ही जाएगा। यस 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 हमेशा डबल साइकिल पे ही रनिंग एंड रहेगा। यस, डबल शीप पे ही रहेगा। ओके सर। सर इसका डायग्राम ऐसे भी बन सकता है, एक बार चेक करना। बताओ। हाँ, नो नो नो, देखो बच्चे, आपने जो ये शीव से नहीं निकालनी वायर, शीव से जो आपने निकाली है वो उसकी हुक में लगेगी। अभी अच्छा आपने जो E2 वाला ब्लॉक बनाया, जो लेफ्ट टैकल बनाया है, उसकी हुक तो यहाँ नीचे में है। हाँ, तो सर हम उसको नीचे अटैच कर सकते हैं ना, वो वाला जो E1 वाला वायर है। हाँ, E1 तो अगर हम वाला। ये ट्विन ब्लॉक के नीचे अटैच कर सकते हैं हुक पे, वो तो मैंने अभी वैसे ही अटैच करके दिखाया है इसमें। आप देखिए ना, अटैच कीजिए, जस्ट इमेजिन कि रोप जाएगी किधर। आपने क्या किया है कि ये जो रोप है आपने यहाँ पे बना दिया ट्विन शीव। आप कहते हो कि मैं जो इस रोप को मोड़ के यहाँ पे अटैच कर दूंगा, तो जब आप खींचोगे, जब ये ब्लॉक पे टेंशन आएगी, ये ब्लॉक तो ऊपर जाएगा, तो ये वायर तो, ये जो रोप है ये कैसे खींचेगी ऊपर? ये तो हाँ ठीक है, समझ गया। शीव में से आ रही है ना ये तो। हाँ जी सर, ठीक है।
आई होप अब आप कैलकुलेट कर सकते हो जो भी आपने करना है। 2 फोल्ड के लिए क्या पूछा उसने, क्वेश्चन में क्या पूछा? यस, ये तो ऐसे है ना, व्हाट इज द मैक्सिमम लोड दैट कैन बी लिफ्टेड बाय 2 फोल्ड परचेज बाय पुलिंग ऑन द लेफ्ट टैकल। अब उसने आपको कुछ नहीं दिया, उसने पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम लोड। अब उल्टा दे दिया उसने कि इफ द वायर यूज्ड इन द लेफ्ट टैकल इज 20 mm। ओके, अब द वायर यूज्ड इन द लेफ्ट टैकल इज, यहाँ पे उसने आपको वायर का साइज दे दिया कि दिस वायर इज, इसका डाया 20 mm की वायर यूज की है उसने। नाउ यू टेल मी हाउ मच वेट यू कैन पिक अप। इसमें 20 mm की वायर है, it is just the reverse. The wire used in the left tackle is 20 mm. How much is the maximum weight I can pick up by this? Anybody idea दोगे कैसे निकालोगे? सर पहले सेफ वर्किंग लोड निकाल लेंगे इसका, Okay, very good. रोप का। Yes. So that becomes the effort here. Safe working load will be, जो इसका safe working load आएगा, that will be your effort E2. And ये effort मेरे को पता है, टैकल मेरे को पता है, मैं इसका वेट निकाल सकता हूँ, how much weight this safe working load can pick up, isn't it? तो ये जो वेट है ये बेसिकली आपका एफर्ट E1 बन जाएगा। अब आपको एफर्ट E1 पता लग गया, उसी फॉर्मूला में डाल के आप इसका ये वेट निकाल सकते हैं। सर इसमें जब SWL निकालेंगे तो हमें सेफ्टी फैक्टर लगाने की जरूरत नहीं है ना सर? अच्छा, आवाज हमारी थोड़ी जोर से बोलो। इसमें जब हम SWL निकालेंगे तब सेफ्टी फैक्टर लगाने की जरूरत नहीं है ना सर? सब कुछ लगाना पड़ेगा बच्चे। SWL नो नो, जब इसका 20 mm का सेफ वर्किंग लोड कितना आता है? 6/24 वायर है ना? 16 आ रहा है सर, 16। 16 यस सर। ब्रेकिंग स्ट्रेस और सेफ वर्किंग, दैट मस्ट बी द ब्रेकिंग स्ट्रेस। 20 mm का ब्रेकिंग स्ट्रेस इज 16 टन। सेफ वर्किंग लोड 16 डिवाइड बाय सेफ्टी फैक्टर। सेफ्टी फैक्टर कितना दिया उसने? आई थिंक 6 5 सर, 5। या 5 है। सेफ्टी फैक्टर इज 5, सो इसको आप 5 से डिवाइड कीजिए। 16 डिवाइड बाय 5, 3.2 टन इज द सेफ वर्किंग लोड। तो ये जो एफर्ट है आपका, यू कैन नॉट अप्लाई दिस एफर्ट मोर देन 3.2।
अब इसका वेट निकालिए विथ 3.2 एफर्ट हाउ मच वेट दिस परचेज कैन पिकअप, जो इस परचेज का एफर्ट बन जाएगा। सर 28.1 टन आ रहा है। ठीक, very right, 28.14. And what should be the size of wire for two-fold purchase? एफर्ट E1 32 टन से आ रहा है। E1 कितना आ रहा है? 32 टन। 22? 32 सर। तो 9.85 आ रहा है। 3.2 ton can pick up how much weight? $9.85, correct. वेट आ रहा है सर 9, इसे थोड़ा जोर से बोलिए। सर वेट आ रहा है 9.14। नो, ये वेट है 28.14। Final weight you can pick up by two-fold purchase is 28.14 and size 36 mm. ये effort 9.85, ये E2 3.2. सर वायर का साइज कितना है? 36 बचे, 35.09। ओके सर। सर ये E1 कितना लिखा आपने? 9.85 नहीं दिख रहा, बोर्ड पे नहीं दिख रहा।
थोड़ा सा डल था इसलिए। हाँ वो रेड से लिखा है मैंने। एक मिनट में एक लाइट जलाता हूँ, देखो उससे कुछ रिफ्लेक्शन पड़ती है, इससे कुछ फर्क पड़ता है देखो दिखने में। इज इट बेटर और वर्स? पहले ठीक था सर। पहले ठीक था ना, रिफ्लेक्शन पर इससे कुछ फर्क पड़ता है? आई डोंट थिंक सो। पड़ता है कुछ फर्क? नो। नहीं सर सेम ही है। चाहिए सर, दिख रहा है अब 9.85। सर आई ट्राई टू यूज मैक्सिमम ब्लैक पेन है, आई थिंक रेड में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। चलो क्या हुआ, सोल्यूशन दिखाऊं क्या? सर एक बार सर फिर से सर E1 की वैल्यू जो आपने निकाली है कैसे निकाली है बता दीजिए। क्या चीज बच्चे? फर्स्ट परचेज का एफिशिएंसी कैसे निकाला बता दीजिए। फर्स्ट परचेज का एफर्ट कैसे निकाला? यस सर। हाँ, इसका एफर्ट कैसे निकालेंगे? आपके पास एफर्ट का क्या फॉर्मूला है हमारे पास? सबसे पहले तो मेरे को उसने साइज दिया 20 mm, इज इट? और 20 mm साइज जो है उसका सेफ वर्किंग लोड अगर मैंने निकालना है, एफर्ट दैट कैन बी अप्लाइड, सो वी राइट एफर्ट दैट कैन बी अप्लाइड by using 20 mm wire, that can be applied by using 20 mm wire should be equal to the safe working load of 20 mm wire, which is equal to 20 d square upon 500 into safety factor कितना था 5, which is equal to 3.2 tons. ओके सो ये मैंने एफर्ट स्टेट में, बिकॉज मेरे को साइज ऑफ वायर इज गिवन, वायर का साइज दिया है तो मैं ये एफर्ट निकालता हूँ. सो आई राइट दैट द एफर्ट that can be applied is equal to safe working load, which is equal to 20 d square upon this is equal to 3.2. अब मैं फॉर्मूला में डालता हूं अपने कि जो मेरा ये जो एफर्ट है मेरे को इसका वेट निकालना है, तो एफर्ट इज इक्वल टू W प्लस W इंटू N इंटू फ्रिक्शन डिवाइड बाय वेलोसिटी रेशियो. अब आपके पास एफर्ट की वैल्यू है, दैट मीन्स 3.2 इज इक्वल टू, अब इसी को अगर मैं एक ब्रैकेट में भी ले सकता हूं कि W अपॉन VR ब्रैकेट में 1N इंटू फ्रिक्शन. N मेरे को पता है, N कितना है, नंबर ऑफ शीप्स 3, फ्रिक्शन कितनी है, हाउ मच इज गिवन फ्रिक्शन 10%, 10 अपॉन 100. तो इसको मैं बड़ी इजीली सॉल्व कर सकता हूँ. 3.2 इज इक्वल टू W अपॉन VR, तो ये आपका आ गया 0.3, 1.3. So 3.2 is equal to 1.3 W upon VR. वेलोसिटी रेशियो हमें पता है, दिस इज यूज टू एडवांटेज, 3 प्लस 4 होगी वेलोसिटी रेशियो. तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए,
इज इक्वल टू 1.3 W और W इज इक्वल सर टू स्लाइड शेयर किया हुआ है तो बोर्ड दिख नहीं रहा अच्छे से। हो ओके ओके, ये भी गड़बड़ है। अब दिख रहा है? यस सर। effort that can be applied is equal to save working load of 20 mm वायर, ये मैंने निकाल लिया 3.2, फॉर्मूला में मैंने डाला E is equal to is this size, this is known, मेरे को W निकालना है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ इस फॉर्मूला को, W upon VR is equal to 1 plus 3। अब ये W आपका आ गया डिवाइड बाय 1.3, तो 12.8 डिवाइड बाय 1.3 will give me 9.85। तो ये 9.85 इज द वेट, मीन्स ये जो वायर है 20 mm की, ये 9.85 का वेट ले सकती है, उठा सकती है। दैट मीन्स इस वायर के ऊपर 9.85, सो ये जो वेट है दिस विल बिकम एफर्ट फॉर दिस परचेस। अब इसका एफर्ट मालूम है तो इसका वेट निकालेंगे इसी तरह फॉर्मूला में डाल। चलो हो जाएगा। सर वायर का साइज 39 mm है। 36 बचे, 35.09, 36 mm, 35.09 है।
आपके पास एफर्ट की वैल्यू है ना 9.85, 9.85 विल गिव मी व्हाट इज द साइज ऑफ वायर 6/24 की 6/24 यूज कर रहे हो ना। सिक्स बाई 24 20 d square upon 500 20 d square upon 500 divide by safety factor should be equal to 9.85। d कितना आता है? ये सर आ गया सर, हो गया करेक्ट हो गया। Yeah. एनीबॉडी कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है? मैं शेयर करता हूँ, देखिए सोल्यूशन भी देख लीजिए, जस्ट स्टेप्स कैसे लिखने हैं। थ्री 3.2 वहाँ से मैंने एफर्ट निकाला, 3.2 एफर्ट गेव मी वेट, वैल्यू ऑफ वेट 9.85 which will become the effort to be used for the double purchase. And for double purchase अब effort की वैल्यू है, n की वैल्यू आई नो, VR आई नो, वेट की वैल्यू निकालनी है मैंने, फॉर्मूला में डाला, then I got weight 28.14 ton I can lift. So this is one answer. And in case if I have to calculate the size of wire, 9.85 is equal to so much. चलो बिफोर आई फॉरगेट बच्चे, कल के लिए अपने ज्योमेट्री बॉक्स लाना, ठीक है। विल ट्राई टू प्रैक्टिस ऑन दिस विंड ट्रायंगल, मेट्रोलॉजी का टॉपिक करेंगे, विंड एंड विंड ट्रायंगल, ठीक है। इसका भी कुछ डाउट होएगा, नहीं आया तो बता देना, इसको भी कंटिन्यू करेंगे ये पूरा करके। तो मेट्रोलॉजी का एक छोटा सा चैप्टर है विंड, व्हाट इज विंड एंड व्हाट इज विंड ट्रायंगल, उसको भी कर लेंगे। ज्योमेट्री बॉक्स के साथ रख लीजिए अपने, प्रोटेक्टर, कंपास, सेट स्क्वायर, ठीक है। यस। या तो इसको एक दो थोड़े से और अलग टाइप के हैं, वो पहले आप इतना ग्रेस्प कर लीजिए, ये सारा आपका इतना ग्रेस्प हो गया है, फिर एक आधा न्यूमेरिकल थोड़ा सा है सेम, इट इज़ ओनली जस्ट अंडरस्टैंडिंग, अदरवाइज सेम फार्मूला, सेम एवरीथिंग इज देयर। थोड़ा उसका वर्डिंग अलग है जो आपको थोड़ी कंफ्यूज करेगी, वो भी देख लेंगे। चलो आज के लिए बहुत, क्या और करना है? बहुत है सर। ठीक है बच्चे, ठीक। थैंक यू सर। ओके बच्चे, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलो बेटर था, बोर्ड की प्रेजेंटेशन ठीक है, आई होप दिस इज ओके दिस वे। Yes, sir. ठीक है सर, ये ठीक है। यस सर ना। ठीक है सर, यही। चलो ठीक है, जो भी अगर आपको नहीं लगता तो मेरे पास तो कुछ ना कुछ अलग करने का हमेशा रहता है, सो दैट टू मेक यू कंफर्टेबल, सो प्लीज़ लेट मी नो। सो आई फील आज हमने जो किया है आपकी बोर्ड का भी ठीक दिख रहा है, तो मैं भी इनोवेशन करता रहता हूँ, न्यू कुछ ना कुछ खरीदें, कुछ ना कुछ लगाएं, ताकि आप तक हम ठीक सारी चीज़ कंफर्टेबली एंड ईजीली कन्वे कर सकें। ओके, सो डू लेट मी नो कहाँ पे कभी प्रॉब्लम आए कि सर नहीं ठीक दिख रहा है या नहीं समझ आ रहा, एनीथिंग। ओके, सो प्लीज़ फील फ्री, आप मेरे बच्चों की तरह हो सब, एंड आई हैव द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, आप सबको पास कराना है, नहीं एक अच्छे ऑफिसर बनाना है, रादर आई विल नॉट से पास कराना है, एक इंटेलिजेंट नॉलेजेबल ऑफिसर बनाना है। चलो टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।
या बाय थैंक यू सर, थैंक यू सर। बाय थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम बच्चे।